अक्सर बड़े बुजुर्गों को कहते सुना होगा कि खाने के तुरंत बाद मत नहाओ, लेकिन सो कॉल्ड मॉडर्न बच्चे उनकी सुनते कहाँ है। बहुत सारे लोग बहुत सारी वजहों से पहले खाते हैं और फिर नहाते हैं, लेकिन क्या आप भी ऐसा करते हैं? क्या आप डिनर के बाद स्मोकिंग करते हैं? क्या खाते हुए आप भर भर कर पानी पी लेते हैं? अगर हाँ, तो प्लीज इस आदत को सुधारिए, क्योंकि मेडिकल साइंस मानता है कि खाने के तुरंत बाद तो कतई नहीं नहाना चाहिए और स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं, और ना ही पानी पीने की हैबिट आपके लिए अच्छी है। तो भाई करें क्या? कुछ लोगों की आदत होती है कि उन्हें बिस्तर से उठते ही भूख लगने लगती है। आलस के मारे भी लोग बिना नहाए ही पहले खा लेते हैं और फिर बाद में नहाते हैं। आप जानते हैं, जब हम नहाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, जबकि खाना खाने के बाद हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम जोरों से होता है, जिसमें बहुत सारी एनर्जी भी लगती है। लेकिन जब हम नहा लेते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर इस प्रोसेस को स्लो कर देता है। जब आप खाना खाते हैं तो आपके शरीर का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की ओर दौड़ने लगते हैं। मतलब साफ शब्दों में कहूं तो ब्लड फ्लो भी बढ़ जाता है। ऐसे में अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद नहाते हैं तो ब्लड फ्लो में बदलाव आएगा। जो ब्लड आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स पर फोकस थे वो दूसरी बॉडी पार्ट्स के लिए काम करने लगेंगे। इस तरह से पाचन के पूरे प्रोसेस को आप इंटरप्ट कर देंगे। खाने के बाद नहाने के एग्जैक्ट साइड इफेक्ट्स क्या है, इसका जिक्र शायद ही ऑन पेपर मिले, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि नहाने का सही समय खाने से 1 से 3 घंटे पहले होता है। नहाने के बाद खाने से पाचन स्लो होता है और पेट में खराबी होने लगती है। खाने के बाद नहाने से कब्ज, अपच, पेट में ऐंठन, एसिडिटी या फिर मोटापे की बीमारी भी हो सकती है। कई बार ऐसे आपको अचानक ही पिंपल नजर आ सकता है। हो सकता है कि वो पिंपल इसी वजह से आया हो क्योंकि आपने हैवी खाना खाने के बाद बाथ ले लिया हो। अब जरा एक और फैक्ट की बात करते हैं जो शायद ही आम लोगों को पता होगा। अगर आपको लगता है कि ठंडा नहीं तो कम से कम हॉट बाथ तो ले ही सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हॉट बाथ लेने से ना केवल आपके शरीर का तापमान बढ़ता है, बल्कि आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। भरे पेट पर यह काफी अनकंफर्टेबल हो सकता है। नहाने के बाद आपको बहुत सुस्ती भी महसूस हो सकती है। मतलब कोई भी काम हो उसे रूटीन के हिसाब से करेंगे तो दिक्कत कम होगी और लंबी उम्र तक आप जी पाएंगे, जैसा कि हमारे पहले जमाने में होता था। शायद इसी डिसिप्लिन रूटीन के चलते ही ऋषि मुनि या हमारे पूर्वज ज्यादा उम्र तक जिंदा रहते थे। सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि फिट रहते थे। ये तो हो गया कि खाने के बाद नहाने से क्या क्या हो सकता है। अब जानते हैं कि नहाने के बाद खाने से क्या फायदा हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो खाने से पहले नहाने से बॉडी को कई तरह के फायदे भी होते हैं। अगर आप सुबह उठकर सबसे पहले नहाते हैं फिर खाते हैं तो आप फ्रेश महसूस करते हैं। नहाने के बाद शरीर में एक एनर्जी आती है और आपका दिमाग रिलैक्सेशन के बाद न्यूट्रिशन की डिमांड करने लगता है, मतलब अच्छा खाना, पौष्टिक आहार। नहाने से तनाव दूर होता है और मानसिक रूप से हेल्दी रहते हैं। बिना नहाए खाने से आप हैवी फील कर सकते हैं, चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। हमारी भागदौड़ भरी जिंदगी में जब खाने की बात आती है तो इसके लिए कोई सही टाइम नहीं होता है। कभी भी खाते हैं, कैसे भी खाते हैं, कभी कभी खाने के साथ कुछ ज्यादा ही पानी पी लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है खाने के पहले और बाद में क्या करने से आपका डाइजेशन अच्छा हो सकता है, या कौन सी हैबिट हमें छोड़नी चाहिए? नहीं तो हम बताते हैं। एक बहुत ही कॉमन गंदी हैबिट होती है ठंडा पानी पीने की। बहुत लोग होते हैं खाना खाने के बाद मस्त बहुत सारा ठंडा पानी पी लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। खाना खाने के बाद ठंडा पानी भोजन को तोड़ने में बिल्कुल भी मदद नहीं करता। डाइजेशन अच्छा रहे इसके लिए आपको खाना खाने से आधे घंटे पहले 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए। इससे पाचन में आसानी होती है और साथ ही यह हैबिट आपको ओवर ईटिंग से बचा सकता है। वही खाना खाने के कुछ देर बाद भी हल्का गर्म पानी पी सकते हैं, इससे भी आपका डाइजेशन प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं इंक्लूडिंग मी कि खाते वक्त एक तो जल्दी जल्दी खाते हैं, ऊपर से बहुत सारा पानी पी लेते हैं। नतीजा पेट फूल जाता है, खाना भी ढंग से कई बार नहीं खा पाते। तो इसके लिए क्या करें?
आप खाने को निगलने में मदद के लिए मील के टाइम थोड़ा पानी घूट घूट कर पी सकते हैं। खाने के साथ पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसकी वजह से गैस, सीने में जलन जैसी दिक्कतें भी शुरू हो जाती है। खाने में मौजूद पोषक तत्व पानी में घुलकर यूरिन के साथ बाहर निकल आते हैं। ऐसा होने से शरीर को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, जिसका असर इम्यूनिटी पर भी पड़ता है। खाना खाने के बाद आप 1-2 घंटे तक कोई एक्टिविटी करें, जैसे हल्का वॉक करना, घर के काम करना, फैमिली के साथ बैठना। मुद्दा सोफे पर गिरने या खाने के बाद सीधे बिस्तर पर जाने के अलावा कुछ भी करना है। देर रात में हैवी एक्सरसाइज गलत ऑप्शन है। देर रात की कसरत, खास करके एक कार्डियो सेशन, शरीर के तापमान को बढ़ाता है। मेलाटोनिन हार्मोन के रिलीज को भी रोकता है। यह हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो स्लीप एंड वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि देर रात हैवी एक्सरसाइज करने से आपकी सोने की कैपेसिटी कम हो सकती है या डिस्टर्ब हो सकती है। अब जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो अक्सर डिनर के बाद स्मोक करके अच्छा फील करते हैं, लेकिन ये लत आपके डाइजेशन और स्लीप साइकिल के लिए ठीक नहीं है। स्मोकिंग कभी भी हो गलत हैबिट है, लेकिन स्पेशली रात के खाने के बाद स्मोकिंग बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम की वजह बन सकता है, जिससे आगे अल्सर हो सकता है। इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम यानी कि IBS एक तरह बीमारी है जो बड़ी आंत को डैमेज करता है। इसमें व्यक्ति को पेट में दर्द, पेट में ऐंठन, दस्त होना, कब्ज या गैस जैसे लक्षण नजर आने लगते हैं। साथ ही आपके स्लीप साइकिल को भी डिस्टर्ब कर सकता है। इसीलिए रात के खाने के बाद स्मोकिंग करते हैं तो छोड़ दीजिए। बहुत सारे टी कॉफी लवर्स होते हैं जो कभी भी इसके लिए मना नहीं करते, लेकिन डिनर के तुरंत पहले या बाद में चाय कॉफी नहीं पीनी चाहिए। चाय या कॉफी पीने की आदत को भोजन के बाद बदला जाना चाहिए, क्योंकि ये कई समस्याओं जैसे कि एनीमिया, सिर दर्द, भूख ना लगना, ठंडे हाथ पैर के लिए जिम्मेदार होता है। इसलिए खाने से 1 घंटा पहले और खाने के 1 घंटा बाद चाय या कॉफी का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इस शो का बस एक ही मकसद है, ब्रेक द टैबू एंड मेक यू अवेयर। इसलिए अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमारी मेल ID n24such@gmail.com पर सेंड करें।